शांति। आज है 8 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं, सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ न सके। रूहानी बाप बच्चे क्या होते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद ज़रूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है। अब बाप कहते देह के सब धर्म छोड़, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी हम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हैं। कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना? पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग ज़रूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। बाबा कहते इसको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला न सके। बाबा कहते तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। ये याद ना रहने से जैसे जौहर नहीं भरता। कौन सी बात याद न रहने से? कि हम आत्माओं को बाबा सिखला रहे हैं। इसीलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो, वह सबका टीचर बाप गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत है बहुत। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते। कौन कांटा है और कौन फूल मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा है तब उच्च नंबर में आए हैं। टीचर तो ज़रूर समझते होंगे ना। वह है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वह बात नहीं, ये है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है।
बाबा क्या कहते हैं, नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। इसमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना क्या कहते हैं बाबा, जितना जितना जो अटेंशन देते उतना उच्च नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शरण बुद्धि नहीं होते। माया का वार बहुत होता है। बाबा कहते इन्हों को धोखा बहुत देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और ये फंसा। बाबा समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। जो पहलवान है, माया भी पहलवान से पहलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह नंबर 1 है, फिर नंबर वार तो बहुत हैं। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते भी नंबर वार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते, परंतु ये नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते कल तुमको इतना साहूकार बना कर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए हो, तुम फील करते हो ना। उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग, बाबा कहते, आती है। बताओ क्या जरा भी समझते हैं। ऊंचे ते उच्च श्रीमद् भागवत गीता ही बाबा कहते गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते और सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ाते। फर्क तो है ना, उनकी याद की यात्रा तो है नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। अच्छा तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते भगवान किसी न किसी रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। जब बाबा को ही आकर पढ़ाना है तो बाबा कहते तुम क्या पढ़ाते हो। बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते नहीं। ये है भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, शुरू से चले आते हैं, नहीं। अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम,
तुम असल में देवी देवता थे। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया। अच्छा, पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रैक्टर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर न वहाँ के रहते और न यहाँ के रहते। न खुशी है न रंज, बीच में पड़े रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बच्चे बहुत उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते शुभ बोलो। कहते तो सब है, हम नरसिंह नारायण बनेंगे। कथा ही नरसिंह नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकते। यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से घूसा लगा देती है। बाबा कहते तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। यह बाबा भी जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ। सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता कि मैं महात्मा हूँ। बाबा भी खातिरी देते हैं, ये सबसे जायज़ती पतित हैं। बाप कहते हैं, मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए, अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। ये तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुंडी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसी की बुद्धि में हो न सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो। बाबा क्या कहते हैं? पुरुषार्थ तो सब करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए। बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं। ये बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की लड़ाई दिखाते हैं, बंदर सेनाली। बाबा कहते ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है।
जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यहाँ तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं, ये तो कितनी अज्ञानता है। इसीलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते। बाप उल्हाना देते, हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया, तुमने क्या किया। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना। रहते भल शांति धाम में हैं, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा कहते तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंखें खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंचे बनते हो। क्या बनते हो? ऊंचे बनते हो। फास्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज खल्लास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी। माया की बॉक्सिंग में बहुत खबरदार रहना है। अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। बाप का सिखलाया हुआ हम सुन रहे हैं तो इसमें जौहर भरेगा। क्या याद रखना है कि जो बाबा ने हमें सिखलाया है वो हम दूसरी आत्मा को सुना रहे, तो उससे उसके अंदर जौहर भरेगा। वरदान अविनाशी नशे में रह रूहानी मौज। अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मूंझेंगे। स्लोगन अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। जो आपकी सेवा है उसे बाबा के आगे अर्पित करो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं समर्पित आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।